अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी आंसा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न विद आंसा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। इसकी फर्स्ट टाइप जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मीनिंग जो है प्रॉपर मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी चीज को कनेक्ट करना, जोड़ना, कंजंक्शन के टॉपिक में हम इस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक मीनिंग कंजंक्शन का क्या है। किसी चीज को कनेक्ट करना, किसी चीज को जोड़ना, राइट। और यहाँ पे हम इसके सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे हमने किस चीज को, किन वर्ड्स को, किन फ्रेजेस को, किन क्लॉजेस को आपस में मिलाना है, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की तरफ। इट ज्वाइंस, ये जोड़ता है। ये किस चीज को जोड़ता है? अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या मतलब है इसका? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज से मुराद है जो किसी चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे इंहिसार करना, किसी चीज पे डिपेंड करना। ये किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करके अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट करेगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज अपना प्रोवाइड नहीं करता प्रॉपर मीनिंग, सो ये किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जाके मिलके अपना जो मीनिंग है हमें वो कंप्लीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल जो है आपको एग्जांपल्स में समझ आ जाएगी। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज। ये किस चीज को जोड़ता है? इट ज्वाइंस आर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किस चीज से जोड़ता है? टू अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज से क्या मुराद है? आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसकी अपनी एक सेंस है, अपना एक मीनिंग है, ठीक है। ये करता है इस चीज पे डिपेंड ताकि अपना जो प्रॉपर मीनिंग है, प्रॉपर सेंस जो है वो हमें कन्वे कर सके। सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस पे डिपेंड करेगा? मेन क्लॉज पे। डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। बात वही है, जस्ट यू हैव टू वर्ड, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आपने इस चीज को याद रखना है। अगर ये दोनों भी आ जाए तो भी इनका जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे नंबर 1 एग्जांपल जो है, आई स्टार्ट माय वर्क। मैं अपना काम जो है वो शुरू करती हूँ आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद मैं अपना जो काम है वो शुरू करती हूँ। यहाँ पे आई स्टार्ट माय वर्क, ये हमें प्रॉपर मीनिंग जो है, प्रॉपर सेंस जो है हमें मिल रही है। सो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी अपनी मीनिंग है, अपनी सेंस है। ये क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये कैसे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलके काम करेगा वो देखते हैं। आई स्टार्ट माई वर्क, कितना सेंटेंस कंप्लीट हो गया? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे इसके बाद एक ऐसा वर्ड आया जिसने दो क्लॉजेस को आपस में मिला दिया है, दैट इज आफ्टर। आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। अब यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर सेंस नहीं मिलेगी। आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, व्हाट हैपन, क्या हुआ, क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर सेंस नहीं हमें मिल रही, सो हमने इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिला दिया ताकि इसका सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग जो है, प्रॉपर सेंस जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर हियर, अगर आपका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है सेंटेंस के स्टार्ट पे भी आ सकता है और सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है, ठीक है। ये जो आफ्टर है आपका सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है। जस्ट ओनली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं आपकी सेंटेंस के सेंटर में भी और सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती हैं। हमने फर्स्ट टाइप की बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, वो जस्ट सेंटेंस के सेंटर में ही आते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट पे कभी भी नहीं आती। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सेंटेंस के सेंटर में भी और स्टार्ट में भी आ सकती हैं। हम बात कर रहे थे आई स्टार्ट माई वर्क, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद एक ऐसा कनेक्टर आया, एक ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड आया आफ्टर, जिसने दो क्लॉजेस को आपस में मिला दिया। हैविंग अ ब्रेकफास्ट जो है हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका अपना मीनिंग प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा। ये जब तक इसके साथ रिलेट नहीं करेगा, ये इसके साथ नहीं आएगी सेंटेंस जो है हमारा, तो हमारा जो मीनिंग है वो हमें इनकम्प्लीट मिलेगा, ठीक है। फॉर
एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा मीनिंग जो है इनकम्प्लीट है, जब हम इसको लगा देंगे तो हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट आई स्टार्ट माई वर्क। आपने देखा हमने आफ्टर का यूज जो है हमने स्टार्ट पे भी कर लिया और सेंटर में भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन की है, आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट आई स्टार्ट माई वर्क। इससे ये रिलेट करें कि मैंने आपको बताया जो आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में यूज किया है, यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंस के साथ इसको स्टार्ट में यूज किया है, आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट। ये किस तरह से हमारा क्लॉज होगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और ये हमारा क्या है, आई स्टार्ट माई वर्क, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आपको कैसे समझ आइए, जब हमें प्रॉपर मीनिंग एक मिल रहा हो तो हमारा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब हमें प्रॉपर एक मीनिंग नहीं मिल रहा, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जा रही, तो आपका कौन सा क्लॉज कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज जब इंडिपेंडेंट क्लॉज से जाके मिलता है तो ही अपना मीनिंग जो है, अपनी सेंस जो है वो कंप्लीट करता है। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, शी फेल्ड इन द टेस्ट। वो टेस्ट में फेल हो गई है बिकॉज शी डिडंट स्टडी। अब यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। यहाँ पे शी फेल्ड इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉपर एक मीनिंग लग रहा है, ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमें प्रॉपर एक मीनिंग जो है, अपना प्रॉपर मकसद जो है हमें प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। शी फेल्ड इन द टेस्ट, बात जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्लॉज कहलाएगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी ही एक मीनिंग हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। शी फेल्ड इन द टेस्ट। अब यहाँ पे एक आया कनेक्टर, एक आया ज्वाइनिंग वर्ड जो है बिकॉज, ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे शी डिडंट स्टडी ना एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसकी हमें प्रॉपर मीनिंग एक नहीं मिल रहा, तो हमने इस स्टेटमेंट को ऊपर वाली स्टेटमेंट से मिला देना है ताकि हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। शी फेल्ड इन द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी। वो फेल हो गई टेस्ट में क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज ने इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिल के अपना जो मीनिंग है वो पूरा कर दिया। अगर आप इस स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव कर दें और जस्ट इतनी स्टेटमेंट को माइंड में रखें, बिकॉज शी डिडंट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो आपका जो मीनिंग है वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या हुआ उसने हमें बता दिया, शी फेल्ड इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गई। सो होप सो कि आपको समझ आ रही होगी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या काम कर रहा है और हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या यहाँ पे काम कर रहा है। सो ये जो हमारे अंदर वाले वर्ड्स आएंगे, कनेक्टर आएंगे, ज्वाइनिंग वर्ड आएंगे, वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दिया था यहाँ पे हमारा जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सेंटेंस के स्टार्ट पे भी और सेंटर में भी आ सकता है। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल गो टू द पार्टी इफ यू आर गोइंग। मैं पार्टी में जाऊंगी अगर आप आएंगी। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ती हूँ तो प्रॉपर मीनिंग तो नहीं मिल रहा यहाँ पे। इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर गोइंग, अगर आप जा रही हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू आर गोइंग, अगर आप जा रही हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रही, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि हमें इसको किसी दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाना है जो इसका मीनिंग जो है हमें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इफ यू आर गोइंग डिपेंडेंट क्लॉज है, जब हमने इस लाइन को आपस में मिला दिया, आई विल गो टू द पार्टी, इफ यू आर गोइंग आई विल गो टू द पार्टी, मैं भी पार्टी में जो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इफ जो वर्ड आ रहा है आपका कौन सा क्लॉज है, सॉरी आपका कौन सा कंजंक्शन है, यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। आई विल गो टू द पार्टी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
और ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगी। स्टेटमेंट कंप्लीट, हमें किसी और चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। इफ यू आर गोइंग क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा जब तक आप इस स्टेटमेंट को इस सेंटेंस के साथ नहीं मिलाएंगी। ठीक है, सो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा है कैसे एक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से जाके मिलता है और अपना मीनिंग जो है, प्रॉपर सेंस जो है, हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से जाके मिल के अपना जो मीनिंग है वो हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमें पूरी जो सेंस है सेंटेंस की वो मिल सके। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है और आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसकी नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।